विलुप्त होती हुई एप्लिक कंधा कला को जीवित करने की कोशिश में जुटी है उषा और विनीता। हजारीबाग महिलाएं अब सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही है। इसके साथ ही कई ऐसी कला जो विलुप्त हो रही थी उन्हें फिर से संजोने का काम भी कर रही है। उनमें से एक है उषा ठाकुर, जो हजारीबाग के कंचनपुर की रहने वाली है, जिन्होंने एप्लिक कंधा कला को सीखा और अब दूसरे को सिखा रही है। यही नहीं, इस कला के जरिए आर्थिक रूप से सबल भी हो रही है। बदलते जमाने ने कई कला को पीछे छोड़ दिया। 15 से 20 वर्ष पहले महिलाएं घर में सुई और धागा से एक से बढ़कर एक कलाकृति कपड़े पर उकेरा करती थी। उस कला को एप्लिक कंधा कहा जाता था। यह कलाकृति विलुप्त होने की कगार में पहुंच गई है। इस कलाकृति के जरिए महिलाएं कपड़ा पर सुई की मदद से रस्म धागा से एक से बढ़कर एक कलाकृति बनाती थी। कपड़े के ऊपर कपड़ा लगाकर नया नया डिजाइन बनाया जाता था। अब यह कलाकृति विलुप्त हो गई है। हजारीबाग की कंचनपुर की रहने वाली उषा ठाकुर ने कला की इस अपने जीवन में आधार बना लिया है। उषा दूसरे महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है। उषा ठाकुर की यह कलाकृति अब ऑनलाइन मार्केट में भी धूम मचा रही है। सबसे पहले कागज पर आकृति बनाया जाता है। कपड़े पर कलाकृति को छापा जाता है। छपे हुए कलाकृति पर सुई से रेशम धागा में काम किया जाता है, जिसे एप्लिक कहा जाता है। जब कपड़े के ऊपर कपड़ा लगा दिया जाता है तो उसे कंधा कहा जाता है। इस तरह से दो कलाकृति एक ही कपड़े पर जब उतारा जाता है तो उसे एप्लिक कंधा कहा जाता है। रुमाल, तकिया का खोली, चादर और कुर्ती में यह कला देखने को मिल जाता है। बदलते ज़माने ने इस कला को पीछे छोड़ दिया है। यह कला युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हजारीबाग की छात्रा सालू कहती है कि अब यह कला दिखती नहीं है। इस कला की खूबसूरती का कोई जवाब भी नहीं है। इससे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि मैं उषा ठाकुर हूँ। 2010 से इसको मैं नहीं जानती थी। किसी माध्यम से हमको ये समझ में नहीं आया। एक मैडम मेरे गांव में आई थी जो हम लोग को सिखाई थी, तो हम लोग यानी कि हम सीख लिए और सीख करके जब ये 5 साल हो गया, मैं अच्छी से ये ट्रेनिंग ले ली और आज मैं ये टेंडर के रूप में ये काम मैं कर रही हूँ। और ये इसका डिमांड इतना है कि लोग आने की कांटेक्ट से आने के आते हैं मेरे यहाँ भी। और अभी बहुत सा मैं ट्रेनिंग भी करवाई हूँ, जैसे कि ये बड़का गांव में मैं ट्रेनिंग ली हूँ, करवाई हूँ। फिर यहाँ कंचनपुर जो है असधीर जान रहे हैं, इसका ये है हट ये है कि ये देखिए, ये हाथ से बनता है। ये सुई धागा जो बोलते हैं, सुई से, ये जो सुई जिसे लोग पहले कपड़े में सीते थे, बट इसी ये सुख और ये धागा जो रेशम का धागा बनता है, वो धागा से हम लोग पहले इसमें ये पेपर में पहले हम लोग डिजाइन बनवा लेते हैं। फिर वो डिजाइन को फिर मैं इसमें कवर करती हूँ। आने की जैसे बेडशीट में हो गया, साड़ी हो गया, स्टोल हो गया, कुर्ती हो गया, यह शर्ट भी, वो सब में हाथ से कढ़ाई करती हूँ। मांग तो है, जैसे कि जो समझता है वही ये चीज़ को खरीदारी करते हैं और डिमांड रखते हैं। हाँ, ऑनलाइन भी हम लोग बिक्री करते हैं। ये ऑनलाइन में जैसे कि जो हम लोग यूट्यूब में भी डाला हुआ है हम लोग का, या जो जिसको जो देख लेते हैं, समझ में आता है, तो हम लोग से कांटेक्ट करते हैं ऑनलाइन। तो हम लोग ऑनलाइन भी होम डिलीवरी भी करते हैं। मैडम, पहले आप क्या करती थी? ये काम सीखने के बाद कितना परिवर्तन आया जीवन में? बहुत। हम लोग पहले तो कुछ नहीं करते थे, यही आने की, हाँ, बस आने की हम लोग ये घर का ही कुछ कामकाज कर लेती थी। तो ये जब से इसमें हम लोग जुड़े हैं, तब से देखिए अभी हम लोग का बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है। इससे मैं बहुत यानी कि बच्चे लोग को भी मैं पढ़ा लिखा के आगे कर पाई हूँ इस कला के वजह से। और आज बहुत डिमांड है, बहुत, यानी कि हम लोग को कभी मैंने कि घर में फुर्सत नहीं मिलता है कि हम लोग घर में बैठे हुए रहे। सो क्या सर, कला का क्या नाम है? कला का एप्लिक है, जो ऊपर में कपड़ा जो
कपड़े पे कपड़ा जो बनता है उसको एप्लिक कहते हैं, और उसमें फिर धागा वाला जो हम लोग काम करते हैं उसको कांथा कहते हैं, एप्लिक कांथा। क्या है ये कलाकृति? कीर्ति पहले का ही है, जो दादी नानी से सुने आए देखते आ रहे हैं, बने हुए हैं सामान। उन्हीं लोग को, वही सामान को हम लोग अपना यूटिलाइज कर रहे हैं, नया डिजाइन से निकाल रहे हैं। जैसे ये नेट का पर्स वगैरह हो गया, माइक्रम का हो गया, ये सब पहले बैग वगैरह ही बनाया जाता था, लेकिन अब हम लोग उसको ऐसे घर सजाने के लिए वस्तु की रिंग वगैरह बना रहे हैं। और ये जो बेडशीट वगैरह हो गया है, ये सब चीज़ तो आदमी बाजार में खरीद लेता है, लेकिन हाथ का कढ़ाई जो चीज़ है वो हम लोग अभी ला रहे हैं नए डिजाइन से। एप्लिक का काम हो गया, कांधा वर्क हो गया, सिंधी हो गया, जैसे ब्लाउज में ये सब कढ़ाई होता है, टेबल क्लॉथ वगैरह होता है, दुपट्टा में होता है काम। ये सब थाल पोछ है जो कि घर सजाने के लिए से पूजा करने में यूज होता था, तो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन क्या कुछ प्रभाव पड़ा है आप लोग का? प्रभाव तो पड़ा है, इसलिए हम लोग को इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हम लोग को उतना मिलता नहीं है मेहनत हम लोग का। मजबूती की बात करें, मजबूती की बात तो मजबूती तो है ही, ऊन है मजबूत है। सब लोग बनाते हैं, क्या सामान रहता है यूज करते हैं? ऊन का रहता है, माइक्रम धागा का रहता है, कपड़ा ही रहता है, ये सब सामान है। डिमांड कैसे? अभी मिलता नहीं है, और इसका जो वर्क है ना ये बहुत मेहनत से बनता है। अभी कोई वैसे करता नहीं है क्योंकि प्रिंटेड चला है, और इसका जो प्योरिटी है ना, जो आप कपड़े को देख रहे हो, ये प्योर कॉटन पे है, थोड़ा कंफर्ट रहता है। और ये वाला जो थ्रेड वर्क है, ये थ्रेड वर्क आपको कहीं नहीं मिलेगा, कंफर्टेबल है, कहीं ये चुभेगा नहीं। आप इसको टच करके देख सकते हो, मतलब कहीं भी चुभता नहीं। इसका थ्रेडिंग वर्क जो है ना, और ये बाद में हटने वाला चीज भी नहीं है कि आपका ये यहाँ से खुल जाएगा या ये हो जाए, फेड होगा भी नहीं, क्योंकि ये व्हाइट कलर में है तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। हाँ, लोगों से मैं यही कहूंगी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारा है ना। आपका देखिए यहाँ पे एप्लिक वर्क है, ये वाला जो एप्लिक वर्क है, ये हम लोग पहले मम्मी लोग बनाती थी, अब तो मिलता भी नहीं है। तो बेसिकली मम्मी लोग की मतलब एक पुराने वाले होता है ना बक्से वगैरह, एक जरूर मिलता है ये वर्क ना कहीं मिलता नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है ये। मेरे हिसाब से तो एक लेना चाहिए, प्रीफर करना चाहिए। मेरा नाम शालू है।